बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम 5-39 को सॉल्व करेंगे। ये भी तकरीबन 37 और 36 से मिलती जुलती है, जिसमें सेमी एनुअल और कंपाउंडिंग हमने सॉल्व करनी होती है। तो सॉल्व करते हैं जी। प्रॉब्लम 5-39 को बुक से रीड आउट करता हूँ, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। यू प्लान टू इन्वेस्ट $2000 इन एन इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट अरेंजमेंट इंडिविजुअल रिटायरमेंट। ठीक है, ये अमेरिका में एक IRA प्लान होता है जो कि रिटायरमेंट के हवाले से, जैसे यहाँ पे हम पेंशन प्लान या ग्रेजुटी प्लान इस तरह से करते हैं। तो रिटायरमेंट टूडे अ नॉमिनल एनुअल रेट ऑफ 8% विच इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई टू ऑल फ्यूचर ईयर्स। तो पहली रिक्वायरमेंट है हाउ विच विल यू हैव इन अकाउंट एट द एंड ऑफ द 10 ईयर ऑफ इंटरेस्ट अज्यूमिंग दैट। तो ए रिक्वायरमेंट में हमारे पास फिर 3 मज़ीद रिक्वायरमेंट है हमारे पास। तो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू गिवन है जो कि तमाम में सेम रहेगी, वो है $2000। इंटरेस्ट रेट भी गिवन है, वो है 8%। नंबर ऑफ ईयर्स भी गिवन है, वो है 10 ईयर्स। तो फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड करनी है डिफरेंट केसेस में। सबसे पहले जो फ्यूचर वैल्यू वो एनुअली फाइंड करनी है। तो एनुअल में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू $2000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट गिवन है 8%, तो 0.08। नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 10। 2000 तो 1.08 की पावर 10 करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2.159 की पावर, सॉरी, ये टोटल कैलकुलेशन आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाई 1 को, तो $4318 ये आ जाएगा एनुअल में फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। दूसरा उन्होंने पूछा कि सेमी एनुअल हो, अगर दूसरी रिक्वायरमेंट में सेमी एनुअल, तो साफ ज़ाहिर है जब सेमी एनुअल या एनुअल से हट के जब भी कंपाउंडिंग होगी हम फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं। फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाई n। प्रेजेंट वैल्यू है 2000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 10% और 8% 0.08। m हमारे पास कितना है, सेमी एनुअल में 2 टाइम्स होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10। 2000 इंटू 1 प्लस ये आ जाएगा 0.04 की पावर 20। तो 1.04 की पावर 20 करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2.191। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे $4382। ये होगी सेमी एनुअल में फ्यूचर वैल्यू। तीसरी रिक्वायरमेंट है डेली अगर हो तो डेली में हम फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट m मल्टीप्लाई बाई n। तो प्रेजेंट वैल्यू कितने, वही रहेगी 2000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 8% 0.08। अब देखिए डेली में जो होता है पर डे के हिसाब से कंपाउंडिंग होते हैं, तो 365 ईयर्स, 365 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स कितने 10। 2000 इंटू 1 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0002 की पावर 3650। तो इसकी पावर लेंगे 2000, तो ये फैक्टर आ जाएगा हमारे पास 2.225। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा $440। ये था हमारे पास डेली।
और लास्ट इसमें जो आपने फाइंड करना है वो गिवन है जी, कि अगर डेली हो और कंटिन्यूअस हो तो फिर किस तरह से करेंगे। फोर्थ रिक्वायरमेंट है कंटिन्यूअस की। तो कंटिन्यूअस का फार्मूला है, थोड़ा चेंज है। इसको फार्मूला किस तरह से होगा जी, फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू एक्सपोनेंशियल i मल्टीप्लाई बाई n। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 2000, तो e की पावर है 2.7183। इंटरेस्ट रेट 8% है 0.08। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने इसमें 10 ईयर्स। 2000 इंटू 2.7183, तो 0.08 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.8 आ जाएगा। तो 2.7183 की पावर 0.8 करेंगे तो 2.226 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 445 $2 ये वैल्यू आ जाएगी। $445 ये कंटिन्यूअस होगी। ये थी हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है इसी की, उसमें हमें क्या कहा गया कि व्हाट इज इफेक्टिव एनुअल रेट फॉर ईच कंपाउंडिंग पीरियड। तो बताएं कि इफेक्टिव रेट क्या होगा चारों का। फिर हमने इफेक्टिव रेट फाइंड करना है, इफेक्टिव एनुअल रेट। तो सबसे पहले एनुअल का करेंगे। एनुअल का आपको पता है कि इफेक्टिव और जो नॉमिनल रेट होता है वो तकरीबन सेम होता है। लेकिन फार्मूला हम लगा के देख कैलकुलेशन करेंगे। इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाई एम एन। तो डाटा वही रहेगा। हमारे पास जो इंटरेस्ट था वो कितना था 8%, ठीक है। और कंपाउंडिंग जो भी होगी उसके हिसाब से करेंगे। तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 0.08, एनुअल है तो साल में एक दफ़ा कंपाउंडिंग हो रही है तो m1 होगा। 1 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं इसमें 10, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस ये आ जाएगा 0.08 की पावर, ओ सॉरी यहाँ पे हमारे थोड़ी सा गलती हो गई है, हमने वो कंपाउंडिंग वाला फार्मूला लगा दिया। -1 करेंगे, m हमारे पास 1 -1, तो ये 1.0 -1, तो ये जगह 1.08 की -1, तो ये आएगा 0.08। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 8% आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है, ये था पहला। दूसरा हमारे पास है सेमी एनुअल। तो इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर m की पावर m-1। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 8% 0.08। सेमी एनुअल साल में 2 दफ़ा कंपाउंडिंग तो m2 होगा 2 - 1। 1 प्लस 0.04 की पावर 2 - 1, तो 1.04 की पावर 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.082 - 1, 0.082, तो ये आ जाएगा 8.2%। तीसरा हमारे पास डेली। इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर m की पावर m-1।
1 प्लस इंटरेस्ट रेट 8%, 0.08, डेली का 365 एम, 365 माइनस 1, 1 प्लस, इसको डायरेक्ट कर लें, 0.08 को 365 पे करें, 1 डिवाइड करें, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये सारा आपके पास जवाब आ जाएगा 1.00022 की पावर 365 माइनस 1, 1.083 माइनस 1, तो 0.083, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 8.3% ये जवाब आ जाएगा। ठीक है, स्लाइटली डिफरेंस होगा। उसके बाद एक रहेगी हमारे पास कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में इफेक्टिव एनुअल रेट का थोड़ा सा फार्मूला डिफरेंट होता है। इसमें जस्ट हमने क्या करना है, e की पावर i माइनस 1, तो 2.7183, इसकी पावर इंटरेस्ट रेट 0.08 माइनस 1 करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 1.0833 माइनस 1, माइनस 1 करेंगे तो 0.0833, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.33% इफेक्टिव एनुअल रेट आ जाएगा। ठीक है, सी रिक्वायरमेंट है, हाउ मच ग्रेटर विल यूर IR बैलेंस एट द एंड ऑफ 10 ईयर इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूसली रादर देन एनुअली। बेसिकली वो ये पूछना चाह रहे हैं कि एनुअली और उसमें कितना फ़र्क है। सी रिक्वायरमेंट है, देखिए अगर हमने कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की है तो वैल्यू कितनी आई थी कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में, हमारे पास है 4452, और एनुअल में कंपाउंडिंग करें तो फिर कितनी थी फ्यूचर वैल्यू, एनुअल की कंपाउंडिंग थी हमारे पास 4318। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट $134 का हमें बेनिफिट हुआ है। तो हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द 10 years compounding continuously will result $134 greater than annually। डी रिक्वायरमेंट है इसी की, how does the compounding frequency affect the future value and effective rate for a given deposit, explain in terms of your finding in part A through D। more compounding periods, जितनी कंपाउंडिंग ज़्यादा होगी उतनी आपकी फ्यूचर वैल्यू और इफेक्टिव रेट भी ज़्यादा होगा। मोर कंपाउंडिंग पीरियड प्रेजेंट्स larger the future value in part A when compounding period increased
increased, future value becomes larger. Effective annual rate is also increases with the increase of compounding period. In part B, इन शॉर्ट कि जब भी कंपाउंडिंग पीरियड बढ़ाते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, फ्यूचर वैल्यू बढ़ेगी और इफेक्टिव एनुअल रेट भी बढ़ेगा। ये आसान सा कंसेप्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।